Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard English lesson number 2.1 unit 2 का start करें Invictus. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है. जो पोएट है विलियम अर्नेस्ट हेनली वो सफ़र कर रहा है ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन से, जो टीबी होता है उससे. ठीक है, तो यहाँ पे वो बताया गया है उसके बारे में ये पूरा इन्विक्टस. यहाँ पे ये दिया गया है स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट दिस एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 27 टेक्स्ट बुक पेज. ये वार्मिंग अप के क्वेश्चंस हैं. यहाँ ये भी आपका वार्मिंग अप का क्वेश्चन है. क्या क्या कर सकते हैं, काम रह सकते हैं, ब्रेव हो सकते हैं, एक्सेप्ट द सिचुएशन, लुक फॉर सोल्यूशन, सिचुएशन को एक्सेप्ट करके सोल्यूशन के लिए देखो, टेक ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड. ओके, तो ये सब है. क्या हो सकता है, सिम्बलाइज एंड मैच द पेयर्स. अ टॉल माउंटेन क्या कर सकते हैं, तो स्ट्रेंथ, फर्मनेस. अ डार्क नाइट तो डीप डिस्ट्रेस. डार्क नाइट का क्या हो जाएगा, डीप डिस्ट्रेस मैच करना है. पूरे पोएम का पैराफ्रेज है. पोएट कहते हैं कि दैट द हार्डशिप दैट सराउंड हिम आर एज ब्लैक एज द सेंटर ऑफ द अर्थ. यानी कि क्या कहते हैं कि जो हार्डशिप होता है वो चारों तरफ ऐसे है जैसे अर्थ के सेंटर में ब्लैक है. सो वो भगवान को थैंक करते हैं दैट मे बी देयर फॉर हिज अनकॉन्करेबल सोल. ओके, तो ये पूरा पैराफ्रेज, अगर आपको पोएम अच्छे से नहीं समझा तो ये पैराफ्रेज के थ्रू आप अच्छे से समझ लीजिए इस पोएम को. आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल. ओके, सो देयर इज़ अ पिट, एक गड्ढा है बिटवीन टू पोल्स विच यू कैन नॉट सी एट नाइट, जो आप रात में नहीं देख सकते. I am in a pit that is covered with a black sheet. The circumstances are as bad as they can be, with nothing to hope for from any corner. तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है आपको. ओके, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, द सर्कमस्टांसेस आर एज बैड एज दे कैन बी विद नथिंग, ये वाला है. ठीक है. सेकंड है यहाँ पे, तो इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांसेस आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड, जोर से मैं रोया. तो इसका कौन सा होगा आंसर, सो इसका होगा ओके, ये देखिए, आई हैव नॉट एक्सप्रेस्ड माई ग्रीफ इवन वेन आई हैड टू सफ़र ग्रेट पेन, ये होगा सेकेंड का आंसर. सी का कौन सा होगा, अंडर द ब्लजॉनिंग्स ऑफ चांस माई हेड इज़ ब्लडी. तो इसका कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट वाला ही. ओके, नेक्स्ट, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. तो इसका कौन सा आंसर होगा, even though I am growing old I am not and shall not be afraid. Next, how charged with punishment the scroll. तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये I may have to pay for many of my mistakes. Okay. नेक्स्ट, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, मतलब मैं अपने फेट का, अपने लक का मास्टर हूँ. सो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, सो देखिए यहाँ पे है, इसके 2 ऑप्शंस यहाँ पे है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन यही है, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो करेक्ट पहला वाला ही था. ओके, करेक्ट ऑप्शन है. आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, माई एक्शंस आर द. अच्छा, यहाँ पे देखिए सारे आंसर दिए हुए हैं.
ए बी सबका यहाँ पे ऐसे करके एक एक का आंसर दिया हुआ है इधर यहाँ पे, ठीक है। जी का यहाँ पे है लास्ट में, सबका आंसर यहाँ पे नीचे गिवन है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पोएम यहाँ पे दिया हुआ है, हार्ड वर्ड की मीनिंग दी हुई है। व्हाट इज़ द पोएट थैंकफुल फॉर? थैंकफुल क्यों है पोएट? क्योंकि उसके अनकॉन्करेबल सोल के लिए, जो उसका सोल ऐसा स्ट्रॉन्ग है। व्हाट डज़ द पोएट हैव फुल कंट्रोल ओवर? देखो, क्योंकि उसके फिट लक हिज सोल एंड हिज लाइफ के लिए पूरा, मतलब उस पर उसका पूरा कंट्रोल है। विच लाइन शो द पोएट हैज़ सफर्ड हीज हार्डशिप्स ब्रेवली? किस लाइन से आपको पता चल रहा है कि वो जो भी उसकी लाइफ में हार्डशिप्स हैं, मुश्किलें हैं, उससे वो ब्रेवली वो सफ़र कर रहा है, ब्रेवली लड़ रहा है। सो द लाइन्स दैट शो दैट द पोएट हैज़ सफर्ड हीज हार्डशिप ब्रेवली आर, ये लाइन्स है जो हमें बताती हैं। What is meant by the place of wrath and tears? इसका मतलब है place of anger and sadness. That is the world where we live. ये वही दुनिया की बात हो रही है जहाँ पे हम रह रहे हैं। यही क्या है? The place of wrath. यहाँ पे देखिए दिया गया personification means chance, fate. तो fate क्या है? personified है। ये क्या कहा गया? इट इज़ सेड टू बी बीटिंग द पोएट वायलेंटली विद अ क्लब। राइट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो पोएम का राइम स्कीम क्या है? ए बी है। ये जो पोएम यहाँ पे दिया हुआ था, जैसे देखो मी, तो ये ए हो गया, पोल बी, बट ये मी बी मैच हो रहा है, पोल सोल तो बी, तो हो गया ना ए बी। ओके, सम सर्कमस्टांसेस, वापस से अगर हम इसे लें तो ए अलाउड बी, फिर चांस अनबोर्ड, अलाउड अनबाउड, तो ये हो गया आपका ए बी। तो पूरा का पूरा जो पोएम है वो क्या है? ए बी राइम स्कीम है। अप्रिसिएशन दिया हुआ है। अप्रिसिएशन में आपको पोएट का नाम और पोएम का नाम याद होना चाहिए। आपको ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं 9th और 10th दोनों में, और फिर आपको उसी पे आपको बनाना होता है, ठीक है। यानी ये आपको सीक्वेंस दे दिया जाएगा। तो देखिए लास्ट में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, और ये भी पूछा जाता है कि आपको आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है, तो आप बता सकते हो, अदरवाइज़ इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे देखो, द पोएम इनविक्टस इज़ बाय विलियम अर्नेस्ट हेनले। तो ये यहाँ पे पोएम भी आ गया, यहाँ पे पोएट का नाम आ गया। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़ ए बी। ओके, पूरा पोएम का क्या है राइम स्कीम? ए बी। वन एग्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज़ पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना ही है। Circumstance is personified in it is said to be clutching vacantly। अब ये यहाँ पे देखो सेंट्रल आइडिया बता रहा है, पर आपको एग्ज़ाम में ये सब इतना देगा नहीं, ये सब आपको खुद से बनाना होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टर्टल्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।